जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी फिर से आज ग्राम सभा में है और जौनपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है और ग्राम सभा का नाम भरौली है। आप देख सकते हैं आज महिलाएं इतना उत्सुकता पूरा अब कहीं न कहीं अपने कंटेंट को लेके रहती हैं कि हम भी कुछ करने को उत्सुक हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और अपने जीवन में कौन इंसान नहीं चाहता कि हम कुछ करें और कहाँ से कहाँ पहुँचे अपनी इमेज को लेके, अपनी पहचान को लेके। और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक कंटेंट के तौर पे एक महिला है और इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके का कंटेंट रहता है इनका और किसको देखकर यूट्यूब पर आई हैं। क्या सिर्फ पैसे कमाना इनका उद्देश्य है या फिर अपने नाम को लेके अपनी पहचान को बनाना चाहती हैं या फिर सोशल वर्किंग जो जरिया होता है। बहुत सारी सोच रहती हैं, कैसा इनका थिंकिंग है। आइए हम सारी बातों को जानेंगे इंटरव्यू में। लगातार आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। भैया के चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताना चाहेंगे? हमारा नाम दोस्तों खुशबू यादव है। खुशबू यादव, बहुत अच्छी बात है। और खुशबू का नाम मतलब खुशबू का महत्व ही हर कोई जानता है। खुशबू का मतलब महकना और चहकना होता है और जो चीज़ें महकते हैं अधिकतर लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से काम भी हो और जो सोच है उसी के माध्यम से और हो भी जाए। तो आप यूट्यूब पर आई हैं तो क्या आपको क्या लगा कि मतलब किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए? किसको देख कर आई हैं? आपको कैसा लगा कि हम भी काम करना चाहिए कि या फिर करना चाहते हैं? भैया बस ऐसे ही मोबाइल वोबाइल चलाते थे, सब लोग वीडियो बनाती थी महिलाएं। जी। वही सब देख के मैं भी सोची मैं भी बनाऊं, हमें भी गाना आता है, पारंपरिक गीत यही सब गाते हैं। तो किसको मतलब अधिकतर के इस समय लोग गायिका में बहुत सारे सिंगर हैं और अपने पूर्वांचल में अपने भारत में देखी जाए तो बहुत सारे लोग अश्लीलता गाते हैं। किसको देख के लगा आपको कि हम भी गाना इनके जैसा गाएंगे, इनके जैसा बनना चाहिए हमें? भैया मैं वंदना दीदी को गाना देख कर आई हूँ वंदना दीदी बनाने को। के लिए। हाँ, तो आप गाँव में पहले या फिर स्कूल में या फिर शादी से पहले गाना गाती थी गाँव घर में या फिर शादी के बाद आपको इच्छा हुई कि हम अपने हस्बैंड के पास जाएँगे या फिर उनके ससुराल में रहेंगे तभी वहाँ से गाना चालू करेंगे? मतलब कहाँ से क्या आइडिया लगा आपको? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं थी। शादी के पहले हम गाना गाते थे घर में, जैसे शादी ब्याह पड़ता था गाँव में हुँ, हुँ। तो गाना गाने जाते थे, लेकिन हम सोचे नहीं थे कि बनाएँगे। यहाँ मतलब मोबाइल चलाते हैं, देखते-देखते हम भी सोचे हमारे भी गाना आता है, हम भी गाएँ, हुँ, हुँ। तब इसीलिए बनाने लगे। तो आपको ऐसा लगा कि मतलब जो भी हमारे अंदर गुण है कुछ आना चाहिए और अगर कला है गाने की तो हमें गाना चाहिए। जी भैया जी। तो वंदना दुबे को आप देखकर कहीं न कहीं इम्प्रेस हुई है। जी भैया जी। दीदी का वीडियो देखी मैंने, सोची हम भी बनाएँ जो गीत दीदी गाती हैं, जी, जी। मतलब वो भी थोड़ा बहुत हमको भी आता था, हम सोचे हम भी बनाएँ। जी, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप जैसे जो महिला क्रिएटर हैं और बहुएँ हैं घर में और बहुत सारी बेटियाँ रहती हैं, सबको खुलकर आज़ादी नहीं मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं जो इंसान कुछ करना चाहे तभी अपने हुनर को लेके आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला गाना आपका आपके यूट्यूब चैनल पर कौन-सा था? सबसे पहले भैया नाच गीत था हमारा, वो नाच उतना गीत। नहीं गया है, लेकिन वंदना दीदी के साथ एक गाना मैं गाई हूँ जो सोहर का उठान गीत है, वही हमारा 17,000 गया है इस समय। 17,000 पॉपुलर में। जी भैया। तो अभी चैनल मोनेटाइज़ वगैरह उस स्तर पे पहुँचा कि नहीं अभी? अभी नहीं भैया, अभी यही 3 महीना होगा 4 तारीख को। 3 महीना। तो सब्सक्राइब। चलिए अच्छी बात है। तो कौन-सा मतलब वो गाना जो आपका सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है उसका एक अंतरा मुखड़ा सुनाइए? जी भैया। चला चली राजा मैके में लाल होएंगे, चला चली राजा मैके में लाल होएंगे। ससुरे में रहबे तो सास नेगे मंगी है, ससुरे में रहबे तो सास नेगे मंगी है। चला चली राजा मम्मी को नेग देंगे, वाह! क्या बात चला है। चली राजा मम्मी को नेग देंगे। तो ये गाना मतलब आपको वंदना दुबे को देखकर ही लगा कि ऐसे-ऐसे गाने हमें गाना चाहिए? जी भैया, हमको आता था तब मैं हमारा इससे पहले एक चैनल और था नैना यादव यूपी के नाम से। तो कहाँ मतलब यहाँ बनाई थी आके कि फिर वहीं पे मायके में नहीं, था? यही मतलब हमारे हस्बैंड बनाए थे चैनल, अच्छा। तब उसपे मैं काम कर रही थी तो मतलब सब्सक्राइबर पूरा हो गए थे भैया। हुँ, हुँ। फिर उसपे 3-4 बार कॉपीराइट आ गया था तो वीडियो पे, उसपे क्या कंटेंट पड़ रहा था? वो नहीं सही था। तो कंटेंट मतलब किस कैटेगरी का पड़ रहा था? नाच था, गाना था, डांस था सिर्फ डांस था? भैया। आप करते थे या फिर हस्बैंड करते थे या दोनों फिर लोग थे। अच्छा दोनों? हाँ।
अरे वाह, मतलब कर रहे थे दोनों फिर भी नहीं हुआ मोनो। हाँ? नहीं नहीं हुआ भैया। अब तब इसको मोनो करा के छोड़ेंगे। अब आप ही लोग का सपोर्ट होगा तो हो जाएगा भैया। तो क्या आपके गांव वाले और पड़ोस वाले और बहुत सारे लोग होते हैं कि परेशान कर देते हैं कि फलाने के लड़कवा पतिये का करावत बा। हाँ तो कह तो देते। ऐसा कुछ मतलब बहुत सारे सिचुएशन झेलने पड़ते हैं और बहुत सारे ताने मुहाने सुनने पड़ते हैं। तो आपकी जो सासू माँ है, जो आज की जो कहीं न कहीं जो आज की सास होती है वो बहुत खास होती है और बहुएं उससे कम नहीं तो क्योंकि बीए पास होती है। तो आप भी बीए पास हैं। जी भैया जी, लेकिन हमारी सासू अम्मा ऐसी नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। गांव पड़ोस में भाई बहू होकर अगर कुछ करेंगी तो जी, जी। ना उठता ही है सवाल बिल्कुल, कि बिल्कुल। वीडियो बना रही हैं, ये कर रही हैं, नाच रही हैं। वही वही बात तो उसमें कहीं न कहीं एक औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है और कहीं न कहीं अगर पति-पत्नी का साथ होता है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक-दूसरे अगर उसमें से बिछड़ जाते हैं, समझिए हम अपनी मंज़िल से पिछड़ जाते हैं। तो आपके पति का, आपके हस्बैंड का साथ है? जी भैया जी, उन्हीं का सपोर्ट है तभी तो हम आए हैं यहाँ तक। तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जो पड़ोस वाले बोलते हैं तो आप लोग क्या ऐसा लगता है कि जाने दे वीडियो छोड़ दें या फिर अब नहीं बनाएँगे, नहीं बनाना है हमें तो बनाना है कि साल में कैसा सोचते हैं आप? हाँ भैया, जब मुझसे कोई कहता था मैं इनसे कहती थी, आज वो आ रही थी यही बोल रही हमको कि हाँ। वीडियो बनाती हो, तो कहते चलो कहने दो, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, कहने दो, उन लोगों का औरत की काम ही होता है, कहती हैं। हुँ। और यही बात मैं वंदना दीदी से कही, दीदी कहीं कि खुल के गाया करो। हम कहे दीदी क्या करें, मतलब आरी बगल में सुनाई देता है तो लोग मजा लेते हैं। तो कह रही थी लेने दीजिए, अगर किसी से 10 रुपए मांगेंगी तो कोई देगा कोई देगा, तुमको। वाह! क्या बात है। मतलब कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कहना लोगों का काम होता है और सफलता से पहले अक्सर इंसान बदनाम होता है। तो बदनाम तो पहले कर देते हैं, सफलता कब मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है। तो वही भैया, किस्मत के ऊपर है, तो जनता के ऊपर आप है। मतलब कुछ भी पड़ोस वाले कुछ भी बोले बदनाम हो ही गए लेकिन आप वीडियो नहीं छोड़ने वाली हैं। नहीं भैया, बनाएंगे। हाँ, मतलब छूटे तो छूटे लेकिन वीडियो नहीं छूटे। नहीं नहीं छूटेगा। एक चैनल हमारा खराब हो गया, तब दीदी बोली कि हम दूसरा चैनल बना के दिए हैं, उसी पे काम करिए। काहे नहीं होगा, लेट होगा होगा। तो बहुत लोग के पति रहते हैं कि वो खुद ही अपने औरत को बाहर नहीं निकलना देना चाहते और कहीं सपोर्ट भी नहीं करते और बहुत सारे मतलब पति ऐसे होते हैं कि अपने औरत का साथ देते हैं। तो जो लोगों की बातें होती है आपके पति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं भैया, उन्हीं का साथ है। वो बोले चलो कहने दो, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वीडियो बनाओ, अच्छे से बनाओ। अच्छे से हाँ, बनाओ। अच्छे ढंग से बनाओ। मतलब कोई किसी का बुरा ना लगे, चाहे जो हुँ। देखे अच्छा रहे। तो सब मिला के भैया जिसकी गुणवंती वाइफ़ होती है उसी के अक्सर बेहतर लाइफ़ होती है। तो आप लोग दोनों जो जो जोड़े हैं कहीं न कहीं आप लोग सोचते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जो करना है हम करेंगे। जी भैया, शुरू-शुरू में शर्म लगती थी, मतलब बाहर निकलते थे लोग कहते वीडियो बनाती हैं, हुँ। ये वीडियो बनाती हैं, तब शर्म आता था, अब नहीं। अब नहीं, नहीं। लेकिन बहुत हम अभी भी देख रहे थे आपको या फिर और बहुत सारे लोग होते हैं भाई यहाँ तक कि नहीं घरवालों को नहीं पूरे पड़ोस को भरमाते हैं और जब कैमरे की बारी आती है बहुत शर्माते हैं। आप भी शर्माते हैं, जी भैया जी, शर्म तो आती है, पहला बार है वीडियो हमारा। तो इसलिए शर्मा रहे हैं। तो चलिए तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि ऐसे जो आपकी मानसिकता है, हमें कुछ पड़ोस क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि हम जब अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा करेंगे। और कहीं न कहीं किसी को गाली और गलौज या फिर और कोई ऐसी बातें ऐसे कोई मतलब कारनामे नहीं कर रहे हैं, जिससे समाज पे बुरा असर पड़े। तो अगला गाना कौन-सा होगा आपका? दूसरा गाना भैया हमारा नाच गीत है। नाच-गीत है। जी। चलिए, नाच-गीत है। अब आप सोच सकते हैं जो होता है नाच-गीत यही है दुनिया की रीत और कहीं न कहीं एक इंसान को खुशहाली माहौल में अच्छा चांस होता है और भैया जब तक डीजे ना बजे तब तक कहाँ डांस होता है। तो आइए नाच-गीत आप सुनाने वाली हैं तो ऐसा सुना दीजिए कि दर्शक हमारे खुश हो जाएँ और आपका जो चैनल है उस पे भी विज़िट करें। गौना लिया के फरार भया हो परदेसी सजनवा। वाह! क्या बात गौना है। लिया के फरार भया हो परदेसी सजनवा। सास मरई तनवा ससुर मरई तनवा, सास मरई तनवा ससुर मरई तनवा।
के करे गोहनवा लगा गईला हो परदेसी सजनवा के करे गोहनवा लगा गईला हो परदेसी सजनवा। वाह क्या बात है। और कहीं न कहीं केकरे ओहनवा लगा गईला हो परदेसी सजनवा। परदेसी सजनवा। ये बताइए कौन बनाता है भोजनवा? आप बनाती हैं कि वो हस्बैंड बनाते हैं कि सासू माँ बनाती हैं? क्या भैया? भोजन कौन बनाता है? हम ही बनाते आजकल की औरतें अगर मायके से कुछ अच्छा खासा लेके आती हैं तो कहते हैं कि हम खरीद लिए, अब हम भोजन जो नहीं बनाएंगे, आधा काम आप करिए आधा हम करें। नहीं ऐसी बात नहीं है भैया, हम ही बनाते हैं। मतलब अक्सर करके औरत को भी गुरूर रहता है, कहीं न कहीं पति को भी गुरूर रहता है। और लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं सभी को गाने का ही सुरूर रहता है। तो आप गाना में मतलब सबसे ज़्यादा चॉइस रखते हैं या फिर घर के काम में? सब करते हैं भैया, पहले घर के काम करते हैं तब वीडियो बनाते हैं। भैया तो अक्सर करके शादी विवाह में देखते हैं ऐसे गीतों पे हो जाता है मारामारी। अब की इनकी जो बारी है और सुनाने वाली है गारी, तो कौन सा गीत है जो गारी गीत आप लेके आ रहे? आचर धराई के समय गाया जाता है अक्षर भैया, धराए तो खिचड़ी बिल्कुल खाते समय। खिचड़ी। हाँ। चलिए तो अच्छी बात है। और आने वाला जो महीना है शायद इसके बाद लगन भी शुरू हो जाए, तो वो सुनाइए गाना हमारे दर्शक को। ऋषियाने से कोई नहीं सान खिचड़िया खा लीजिए, ऋषियाने से कोई नहीं सान खिचड़िया खा लीजिए। पापा जी के देने से कुछ नहीं होगा, पापा जी के देने से कुछ नहीं होगा, तुझे देंगे वही भगवान खिचड़िया खा लीजिए, तुझे देंगे वही भगवान खिचड़िया खा लीजिए। वाह क्या बात है भैया। अगर आप इंसान हैं तो कम से कम लोगों का मनोकामना जो है रहता है कि इंसान कितना कम से कम में उनका जो शादी विवाह हो निपट जाए और कहीं न कहीं उनका हर किसी का घर बस जाए। तो हम चाहेंगे कि इसी तरीके से जो पारंपरिक गीतें हैं आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे समाज में, तो ऐसे जो बहनें हैं, जो भाभियाँ हैं, आजकल नए-नए गीत लेके आ रही हैं और पारिवारिक और पारंपरिक गीतें जो हमारे समाज में विलुप्त होती जा रही है। तो अश्लील गीत आजकल बहुत चल रहा है, उसपे क्या कहना चाहोगे आप? अश्लील गीत भैया नहीं गाना चाहिए। नहीं गाना चाहिए तो, लेकिन लोग अक्सर पसंद कर रहे हैं उसे। तो अगर आपको मौका मिले 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए दे दिए जाए, तो क्या आप अश्लील गाना गाओगी? नहीं भैया। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है यूट्यूब पे आने का? कि मतलब पैसा मुख्य उद्देश्य है कि अपने परिवार का नाम रोशन करना है या फिर अपनी पहचान बनाना है? क्या मुख्य उद्देश्य आपका? पैसा ये सब कुछ नहीं है भैया, मतलब हमारे आ रहा था, हम सोचे हम गाएं, हमारा भी नाम हो, हमारे साथ साथ हमारे घर का भी नाम हो। तो आपको कितना भी पैसा मिल जाए लेकिन आप अश्लीलता नहीं गाएँगी। नहीं तो भैया। अश्लीलता जो गाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो समाज में आज जो खुद गाता है और कहीं न कहीं बाद में भले पछताता है, लेकिन आपने अगर परिवार में वो बैठ के सुनना चाहे सुन नहीं पाता है। नहीं गाना चाहिए भैया, ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए। जो लोग गाते हैं भाई उनकी पसंद है, वो गा रहे हैं। आप मान लीजिए वायरल हो गई कभी और आपको बड़ा-बड़ा ऑफर मिल लगे और खेसारी के पास, पवन सिंह के पास बहुत सारे लोग अगर ऑफर दें या हमारे साथ गाइए, आपको ऐसा गाना गाना, तो आप क्या करोगे फिर? तो हम नहीं गाएंगे भैया, हमारा यही ठीक है। तो फेमस होने के लिए ही आप मतलब कहीं-कहीं सोच रहे हो कि कौन सा गाना गाए कि वायरल हो जाए और हम फेमस हो जाए रातों रात? नहीं ऐसी बात नहीं है भैया, हमारे अंदर मतलब हम सोच रहे हैं जैसे लोग अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, हम उन्हीं लोग को देख के वीडियो बना रहे हैं। जैसे वंदना दीदी हुई, मंजू मोहनी हुई, ये सब गा रही अच्छा, हैं। मंजू मोहनी को आप जानते हैं? हाँ देखते हैं भैया यूट्यूब पे, तो देखते हैं। वंदना दीदी के पास मतलब गए हैं, उनसे मिले हैं हुँ। और उनको तो सिर्फ मोबाइल पे देखे हैं। अच्छा, मंजू मोहनी को। जी भैया। वंदना दुबे से आप रूबरू मिले हैं? हाँ 2-3 बार मिले 2-3 हैं। बार। दो गाना भी उनके साथ हुआ है हमारा, एक नाच गीत, एक पचरा गीत। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कौन लेके जाता है? आपके हस्बैंड आपका साथ देते हैं तो आने-जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, मतलब खुला इजाज़त देते हैं कि आप जाइए, अपने काम से काम में रखिए, बस अदर कोई प्रॉब्लम ना हो, बस आप अपने यूट्यूब कंटेंट में ध्यान दीजिए। हाँ भैया उन्हीं लिया के जाते हैं ना, बाइक से उन्हीं लिवा के जाते हैं हमें। अच्छा, बाइक से लेके जाते हैं। जी भैया। तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे दर्शक से क्या कहना चाहोगी जो महिलाएँ बहुत खराब से खराब गीत बनाती भी हैं और उनका इंटरव्यू होता है तो बहुत बेबाक तरीके से बोलती हैं, ये तो समाज पसंद कर रहा है, लड़के-लड़कियाँ पसंद कर रहे हैं तो हम बना रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगी आप?
उनके लिए यही कहेंगे भैया जो भी बनाए अच्छा बनाए, ऐसा वीडियो ना बनाए जो समाज पे असर पड़े, अच्छा वीडियो बनाए। तो ताकि समाज में कोई बुराई ना फैले। हाँ, समाज में कोई बुराई ना पड़े, मतलब घर परिवार सब देख के बनाए अपना। जी बिल्कुल। घर ही रहना है, गांव में रहना है, समाज में रहना है, तो सब देख कर अपना वीडियो बनाए। जी जी। पैसा ही हर चीज नहीं होता। नहीं होता। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और कहीं न कहीं जिस गांव में आप बैठे हैं, जरा उसका पता दीजिए और चैनल का क्या नाम है, एक बार फिर से हमारे दर्शक को बता दीजिए। हमारे गांव का नाम भैया भरौली है। भरौली है। हाँ, हमारा नाम खुशबू यादव। और हमारे चैनल का नाम खुशबू यादव अवधी गीत है। खुशबू यादव अवधी गीत है अवधी भैया। गीत हम है। चाहेंगे कि आप लोग जाइए, इस पे विजिट करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इनका सपोर्ट करिए, क्योंकि हर किसी की चॉइस रहती है, चाहे परिवार छोटा होता है या बड़ा होता है। अगर वो सफलता पाता है, समझिए उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे ऐसे परिवार को, ऐसे लोग को सपोर्ट करिए जो अपने समाज को, अपने देश को, अपने गीत को बचा के रखी हैं और असलियता को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। और अगर ये इंटरव्यू आपको बेहतर लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय